असहाब कहफ, सूरह कहफ में अल्लाह ताला ने असहाब कहफ का ज़िक्र किया और उनके बारे में ये बताया कि वो लोग थे, ईमान वाले लोग थे जो बादशाह से भागकर एक गार में जा छुपे थे क्योंकि वो हक़ की बात करते थे और उन्होंने 309 साल तक एक गार के अंदर पनाह ली। और कैसे 309 साल तक ली कि अल्लाह ताला ने उनको 309 साल तक सुलाए रखा। अल्लाह ताला ने कहा कि वो 3, 5, 7 और 8वां उनका कुत्ता, कोई भी नंबर हो सकते हैं और सिर्फ़ अल्लाह और बहुत ही कम लोग इसके बारे में जानते हैं। अल्लाह ताला गार के बारे में ये कहते हैं कि अगर तुम उनको सोए हुए देख लेते तो तुम खौफज़दा हो जाते। हम उनको करवटें बदलते रहते थे और जब वो 309 साल के बाद ज़िंदा हुए और यानी जाग गए तो उनको ऐसे महसूस हुआ कि जैसे वो एक दिन या इससे कुछ ज़्यादा ज़िंदा रहे हैं या सोए रहे हैं। और उनमें से किसी एक को उन्होंने भेजा बाज़ार में कुछ पैसे देकर जो उनके पास मौजूद थे कि जाओ और कुछ खाना ले आओ। और जब वो बाज़ार में गया और उसने वो पैसे वहाँ पर दिखाए तो लोग हैरान रह गए। और जब उन्होंने उस वक्त के बादशाह को बताया तो वो आया, उसने उनकी बड़ी इज़्ज़त की क्योंकि वो उनको पहचान गया था उस कहानी से जो मशहूर थी असहाब कहफ के बारे में। और वो लोग फिर उनको गार में छोड़ने आए। उसके बाद उन्होंने एक दुआ की जिसके बाद अल्लाह ताला ने उनको उठा लिया। उसके बाद वहाँ के लोगों ने एक मस्जिद भी बनाई। तो आज मैं आपको रकीम की उस जगह पर लेकर आया हूँ जहाँ पर असहाब कहफ दफन हैं बकौल उर्दन के। मैं आपको आज विज़िट करवाऊँगा और असहाब कहफ के वो गार, वो कैसे वहाँ पर सोए, उनका कुत्ता कहाँ पर मौजूद था, वो मस्जिद कहाँ पर है और आज वो हालात क्या हैं जिसका अल्लाह ताला ने कुरान में ज़िक्र किया है। ये है वो जगह जिसके बारे में कहा जाता है कि असहाब कहफ यहाँ पर दफन है। मैं आपको इसका बाहर का रास्ता भी दिखाऊंगा वापस जाते हुए, लेकिन ये वो गार है। आप ये देख रहे हैं कि ये एक्चुअली वो मस्जिद है जिसको बनाया गया था और जहाँ पर वो सोए वो जगह अंदर है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जनाब वो जगह है, ये जो आप अहाता देख रहे हैं, यहाँ पर असहाब कहफ जो थे 7 की तादाद में वो सोए थे और जो 309 साल तक सो रहे, ये वो जगह है। और जो अल्लाह ताला ने कहा कि सूरज मशरिक़ से निकलता है मगरिब में, तो ये जो बाहर वाला दरवाज़ा है यहाँ पे सूरज गुरूब होता है। और जो आप ये जगह देख रहे हैं, यहाँ से ये पहले खुली हुई थी, यहाँ से सूरज की किरणें अंदर आती थीं। और ये कुछ उन्होंने नवाज़रात रखे हुए हैं जो कि बहुत बाद के हैं, लेकिन वो इसी जगह से मिले थे। तो ये उनका इन चीज़ों का ताल्लुक़ इनसे नहीं है। ये जो आप महराबें बनी हुई देख रहे हैं, ये बहुत बाद में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के ज़माने में बनी थी, ठीक है। और ये वो अगर आप देखें कि एक कब्र, 2 कब्र, और अगर हम इसके ऊपर जाएं तो एक ये 3 कब्र, और इसी तरह से 3 कब्रें जो हैं वो सामने हैं। एक कब्र, ये दूसरी कब्र, और ये सामने इसी तर्ज पर तीसरी कब्र। तो उन लोगों ने जिन्होंने 309 साल के बाद जिन लोगों से वो मिले बाहर आकर, उन्होंने ये कब्रें उनके लिए बनाई और उनको यहाँ पर दफन कर दिया। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि 1960s में हुकूमत ने क्या किया कि इन तमाम कब्रों से हड्डियाँ इकट्ठी की और सिर्फ़ एक कब्र में सब की सब दफना दी। तो उनसे उनको अंदाज़ा हुआ कि ये 7 लोग थे। तो इन्होंने एक छोटा सा शीशा लगाया हुआ है कि आप अंदर देख सकते हैं। कुछ ज़्यादा नज़र नहीं आता, लेकिन इनकी तमाम हड्डियाँ इसके अंदर मौजूद हैं। तो वो तकरीबन 7 लोग थे। हाँ, अब उनका कुत्ता कहाँ पे दफन था? उन्होंने ये बोला कि कुत्ता सोया भी गार से बाहर था और दफन भी बाहर ही किया गया। और ये जो आप जगह देख रहे हैं दरमियान में, ये मस्जिद है। ये वो छोटी सी मस्जिद है जिसका अल्लाह ताला ने जिक्र किया कि उन लोगों ने मस्जिद तामीर कर दी गार के ऊपर।
تو یہ ہے جناب وہ مسجد. میں آپ کو ایک کونے سے دکھاتا ہوں. پہلے میں آپ کو دوبارہ سے یہ سمجھا دوں کہ یہ جو جگہ ہے یہاں پر اصحاب کہف لائن میں سوئے تھے, اور اس کے بعد یہ جو یہاں سے دیکھ لیں یہ جو احاطہ ہے جو جس کی ایگزٹ آپ کو نظر آ رہی ہے اس سے پہلے والا, یہ ساری ان کی یہ مسجد کے طور پہ انہوں نے اس کو بنایا. اور یہ آپ اوپر دیکھ رہے ہیں یہ جو ڈیزائننگ ہوئی ہے یہ بہت بات کی ہے, یہ اس وقت کی نہیں ہے. رائٹ سائڈ پہ 3 قبریں اور لیفٹ سائڈ کے اوپر 3 قبریں. تو یہ ہیں وہ اصحاب کہف. اچھا, اس کے اندر ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ سٹار کون سا ہے. یوزلی ایسے دکھائی دیتا ہے جیسے یہ سٹار آف ڈیوڈ یعنی یہودیوں کا. ایسا نہیں, یہ رومن سٹار ہے, کیونکہ یہ 2 سکوئرز کو جوڑ کے بنایا گیا ہے. جو سٹار آف ڈیوڈ ہوتا ہے وہ 2 ٹرائنگلز کو جوڑ کے بنایا جاتا ہے, یعنی اس کے کونے 8 ہیں اور سٹار آف ڈیوڈ کے کونے 6 ہوتے ہیں. تو یہ وہ جگہ ہے جس کو جو اصحاب کہف کی جہاں پر تدفین ہوئی اور جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ان لوگوں نے مسجد تعمیر کر دی. تو جب انہوں نے ہڈیاں کلیکٹ کیں تب ان کو پتہ چلا کہ یہ تقریباً 7 لوگ تھے, جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بتایا کہ یہ 3 یا 4 ان کا کتا تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں 5 یا 6 ان کا کتا تھا, اور کچھ لوگ کہتے ہیں 7 یا 8 ان کا کتا تھا, لیکن بہتر تعداد بہت کم لوگ جانتے ہیں یا اللہ جانتا ہے. لیکن چونکہ اگر یہ بات میں ڈسکور ہو گئیں تو نمبرز جو ہیں وہ 7 چلتے ہیں. اب ہم باہر کی جانب چلتے ہیں. آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں تمام ان سٹوری سے جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں, اور جب وہی چیزیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو اٹس اے ڈفرینٹ کائنڈ آف فیلنگ. یہ اس کا کیو آف دا 7 سلیپرز. یہ جو آپ کو مسجد نظر آ رہی ہے یہ ایکسٹینشن ہے, نیو مسجد ہے, اور یہ اس کی سائڈ پہ پارکنگ ہے. تو آپ آرام سے گاڑی پارک کریں, وہاں سے آپ اندر آئیں. مسجد میں اگر آپ کو نماز پڑھنی ہے نماز پڑھیں, اور بالکل ساتھ ہی اس کے ان کا اصحاب کہف کا مقام ہے. یہ جگہ بہت قریب ہے. اگر آپ ڈرائیو اراؤنڈ کریں تو آپ کو یہ تمام جگہیں کوئی آدھے گھنٹے کے فاصلے پر ہے, کوئی 1 گھنٹے کے فاصلے پہ, کوئی 1.5 گھنٹے کے فاصلے کے اوپر ہے. تو آپ یہ تمام جگہیں جتنی بھی زیارتیں ہیں یہ آپ 2 دن میں کمپلیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس آپ کو ڈرائیو کر رہے ہیں تو. اور آپ کو کافی فلیکسیبلٹی مل جاتی ہے. ٹریفک اتنی بری نہیں ہے, ٹریفک نارمل ہے. عمان ایک بڑا شہر ہے لیکن ٹریفک مینیجبل ہے. ایون رش ٹائم کے اندر بھی آپ جو ہے تقریباً آپ کو اتنی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. تو اب میں آپ کو اپنے نیکسٹ اسٹاپ کی طرف لے جاتا ہوں.